नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के इस सीरीज में जो आज का वीडियो है वो ये है कि 2024 में 5 कौन सी गलतियां हैं जो आप कोर्ट मैरिज के दौरान ना करें। तो इस वीडियो में 5 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है नोटरी पेपर पर ना करें शादी। दूसरा है अचानक ना करें कोर्ट मैरिज। तीसरा है नोटिस रुकवाने को लेकर ना हो कंफ्यूज। चौथा है 2024 में कम उम्र में कोर्ट मैरिज की तो होगी बहुत बड़ी गलती। और पांचवा है क्या एक शादी के होते हुए दूसरी शादी 2024 में मान्य है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है नोटरी पेपर पर ना करें शादी। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि नोटरी पेपर हम कहते किसे हैं। जब हम किसी भी एफिडेविट को नोटराइज करा देते हैं तो उसको हम नोटरी पेपर आम भाषा में कहते हैं। अब देखिए, पहले के जो एफिडेविट होते थे वो इस तरह के एफिडेविट होते थे पहले के जमाने के। अब जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये एफिडेविट आपने देख लिया, शादी का जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है या कोर्ट मैरिज कराया जाता है उस वक्त एफिडेविट बनाने की जरूरत पड़ती है। एफिडेविट बनाया जाता है जैसे शपथ दे रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से आया हूं या आई हूं शादी करने के लिए, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये एफिडेविट लगा करके इसको नोटराइज करा दिया जाता है। ये शादी कराने के क्रम में इस डॉक्यूमेंट को बनवाया जाता है, इसकी जरूरत होती है। लेकिन कई धूर्त किस्म के लोग क्या करते हैं कि इसी एफिडेविट के ऊपर ये लिखवा देते हैं कि मेरा नाम यानी लड़के का नाम, मेरे पिता का नाम, निवास यहाँ का, और फिर लड़की का नाम, उनके पिता का नाम, निवास यहाँ का, हमने अपनी मर्जी से शादी कर लिया है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, बला बला, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा देते हैं। और उसी टर्म्स एंड कंडीशन को वो दिखाते हैं कि देखिए ये गवर्नमेंट से इशू किया हुआ, अशोक स्तंभ को दिखा करके इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट है जो कि एक मैरिज सर्टिफिकेट है। असल में वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है। पहले मैंने आपको नोटरी पेपर, पुराना वाला भी नया वाला भी, एफिडेविट जो नोटराइज हो जाता है वो पहले वाला और नया वाला दोनों दिखा दिया। अब नया वाला ही चलता है, पुराना नहीं चलता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट इस तरह का होता है। ये अलग अलग मैरिज सर्टिफिकेट आप देख लीजिए। मैं तेजी से सैंपल के तौर पे 3 4 5 दिखा देता हूं ताकि आप अंदाजा लगा सकें और आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। मान लीजिए कि किसी ने आपकी शादी आर्य समाज में करवा दी या निकाह करवा दिया और उसके बाद से नोटरी पेपर वाला डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बना के अगर आपको दे दिया तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद से लड़के को, यानी कि जो लड़का जिसने शादी किया, उसको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। लड़की के बयान बदलवाए जा सकते हैं, रेप का केस इत्यादि करवाए जा सकते हैं। कई बार लड़कों की, लड़कियों की, कपल की जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्योंकि उनकी सजगता कम होने की वजह से वो मैरिज सर्टिफिकेट और नोटरी पेपर पर हुए शादी के बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं और उनकी जीवन जो बहुत खूबसूरत तरीके से शुरुआत हो सकती थी वो बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। उम्मीद है कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और सजगता से चेक कर लेंगे कि नोटरी पेपर पर तो आपकी शादी नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है अचानक ना करें कोर्ट मैरिज। अब देखिए, अचानक ना करें कोर्ट मैरिज क्यों कह रहे हैं। आपको प्यार हुआ किसी से, प्यार होने के बाद से आप उसके साथ संबंध में हैं, आप अब सोच रहे हैं कि आपको कोर्ट मैरिज करना है। किसी दिन लड़की का फोन आ गया, उसने कहा कि मेरे घर वालों ने बहुत मारा पीटा है, और आप अचानक घर से भागने का फैसला कर लेते हैं और भाग करके अचानक गूगल पे सर्च करते हुए, यूट्यूब पर देखते हुए किसी के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के आप कोर्ट मैरिज का निर्णय करते हैं, तो आपके साथ हमेशा धोखा ही होता है। उसका कारण मैं बताता हूं। जब आप अचानक किसी के पास जाते हैं तो पहले से आप उसके बारे में सफिशिएंट रिसर्च नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो होता यह है कि वैसे तो अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग गूगल पे, यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप बिना रिसर्च के जाते हैं तो आप गलत लोगों के पास पहुंच सकते हैं, इस बात की संभावना बहुत रहती है। दूसरी बात, जब आप जाते हैं अचानक तो जो सामने वाला है वो भी आपको बहुत सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आप अचानक पहुंच जाते हैं, आपने कोई पहले से बात नहीं की, कोई प्रॉमिस नहीं की, उसने आपको कोई मैसेज नहीं किया, कोई मेल नहीं किया, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
तो वो सोचता है कि कैसे भी हम आपका कोर्ट मैरिज करा देंगे और आपके डर का फायदा उठा करके, चूंकि आप अचानक पहुंचे होते हैं, डरे हुए होते हैं, आपके डर का फायदा उठा करके वो आपके पूरे पैसे भी ले लेते हैं और सही तरीके से कोर्ट मैरिज नहीं कराते हैं। तीसरी जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो जाती है वो ये होती है कि कई बार तो हम लोगों ने ये भी सुना है कि जब आप अचानक कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं, अगर आपके पास पैसे कम हो तो आपसे कई बार जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको बोलेंगे कि कम फीस पर हो जाएगा। आप उस लालच में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इंक्वायरी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। वहाँ जाने के बाद से पहले वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, फिर आपके पास जो पैसे हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद से आपका फ़ोन या जो भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स है उसको भी ले लेते हैं और आपको जेन्युइन मैरिज का सर्टिफिकेट भी नहीं देते। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप अचानक वहाँ पर पहुँच गए थे। तो सजग रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से शादी नहीं की तो आपने अपने जीवन को भी खतरे में डाला और अपने पार्टनर के भी जीवन को खतरे में डाल दिया। तीसरा प्रश्न है, नोटिस रुकवाने को लेकर ना हो कंफ्यूज। देखिए, नोटिस रुकवाने की जरूरत कब पड़ती है? नोटिस रुकवाने की जरूरत तब पड़ती है जब आप शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं। अगर आपने मैरिज किया और मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया तो कोई नोटिस जाता ही नहीं है। अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किया यानी आपने कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं किया, सीधे सीधे आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर के शादी करते हैं, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है जिसमें 30 दिन का समय मिलता है। कई लोग नोटिस रुकवाने के नाम पे आपसे पैसे की मांग करते हैं। देखिए, नोटिस जब कभी भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो 2 तरीके से नोटिस जाता है। पहला तरीका होता है कि जो भी कोर्ट होता है, जो एसडीएम कोर्ट होता है, उनके नोटिस बोर्ड पे आपकी शादी के डिटेल को वहां पे प्रिंट करके लगा दिया जाता है। दूसरा चीज होता है जो एलआईओ होते हैं, एलआईओ माने जो लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, उनके थ्रू आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन करवाया जाता है। एड्रेस कौन सा? जो आपके आधार कार्ड पे लगा हुआ होता है। नॉर्मली इस काम को बहुत सीरियसली नहीं किया जाता है, बहुत लिनियंसी के साथ किया जाता है। कई बार तो ऐसे ही रिपोर्ट दे दी जाती है, कोई नोटिस जाता ही नहीं है। बट सावधानी के तौर पे ऐसा किया जाता है कि जो नोटिस जा रहा होता है, जिस व्यक्ति को वेरिफिकेशन करना होता है उससे संपर्क करके उसको समझाया जाता है कि चूंकि ये लव मैरिज है, अगर घर वालों को पता चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कई बार ऐसा समझ करके वो मान जाते हैं। कई बार लोग एड्रेस में गलती कर देते हैं और इस तरीके से नोटिस को रुकवाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं तो नोटिस रुकवाने को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नोटिस अगर कोई करवा रहा होगा, कोई स्पेशलिस्ट होगा लव मैरिज या स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो आपके नोटिस को मैनेज करने के लिए जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपकी पूरी सेफ्टी बनी रहे। चौथा पॉइंट है, 2024 में कम उम्र में की कोर्ट मैरिज, तो ये होगी बहुत बड़ी गलती। देखिए, ये लगाया है, ये सवाल था किसी दर्शक का जिन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था कि 2024 में अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो क्या बहुत खतरा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, देखिए 2024 हो या ये बीता हुआ 2023 हो, आने वाला 2025 हो या कोई भी साल हो, अगर आप कम उम्र में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, किसी भी तरह की धोखाधड़ी करके, फर्जीवाड़ा करके, तो कोई भी साल हो अगर आप कोर्ट मैरिज कम उम्र में करेंगे तो वो वैलिड ही नहीं होगा, उसमें कोई उसकी मान्यता ही नहीं होगी। जब मान्यता ही नहीं होगी तो आपके कोर्ट मैरिज करने या ना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि यहाँ तक है, 18 वर्ष की उम्र है लड़कियों की शादी की, अगर आपने 17 साल 11 महीने 29 दिन यानी एक दिन कम में भी अगर आपने शादी कर लिया तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट में केस हो सकता है। और वो केस अगर आपने 18 साल पूरा होने के बाद भी शादी कर लेते हैं फिर भी वो पॉक्सो एक्ट खत्म नहीं होता। इसलिए कम उम्र में शादी करने की भूल मत कीजिए। एज पहले पूरा कंप्लीट होने दीजिए, वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आप कोर्ट मैरिज कीजिए, फिर आप पूरी तरह से सेफ होंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 5वां प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, क्या एक शादी होते हुए दूसरी शादी 2024 में मान्य है? सवाल ये है कि ये 2024 क्यों लगा रहे हैं? 2024 कोई ऐसा खास वर्ष नहीं होने वाला है जिस वर्ष में
आप 2024 में आप सारे इलीगल काम करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले से ही एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, आप बिना डिवोर्स दिए हुए, या फिर आपके पार्टनर अगर जीवित हैं तो उनके जीवित रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी शादी मान्य नहीं होती है। दूसरी शादी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहली शादी का समाप्त होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो तलाक के द्वारा समाप्त हो या आपका पार्टनर जीवित ना हो, तब भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर अगर जीवित है तो दूसरी शादी आप नहीं कर सकते, चाहे 2024 हो या 2025 हो या कोई भी साल हो, जब तक कि ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा समझ आया होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट में अपने सवाल पूछिए। उम्मीद है कि आने वाले वीडियोस में हम आपके सवालों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि हर कानूनी समस्या का समाधान हम आसानी से आसान भाषा में कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।